हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से जो अगला पॉइंट है थर्मल इक्विलिब्रियम और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो देखिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जानने के लिए एक आवश्यक बात है कि आपको थर्मल इक्विलिब्रियम को जानना होगा, क्योंकि अगर आपको थर्मल इक्विलिब्रियम पता नहीं है, ये क्या होता है, ये कैसी कंसेप्ट है, ये अगर आपको पता नहीं है तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप अच्छे से नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जानने से पहले हम देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, किसे कहते हैं, ये यहाँ पर नोट्स के ज़रिए आपको प्रोवाइड किया है। तो देखिए, जो पहला यहाँ पर पॉइंट लिखा है मैंने कि जैसे आपको पता होगा कि हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर बहती है। जैसे मानिए कि आपके पास आपके घर में दो बकेट्स हैं, एक बकेट में ठंडा पानी है और दूसरे बकेट में क्या है, गर्म पानी है। मान लीजिए, तो क्या होता है, जो गर्म पानी रहेगा उसका टेम्परेचर जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और जो ठंडा पानी रहेगा उसका टेम्परेचर कम रहेगा। तो थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो गर्म पानी है वो ठंडा हो जाएगा और ठंडा पानी जो है गर्म हो जाएगा, और थोड़ी देर में दोनों जो बकेट्स हैं, दोनों जो बकेट्स में जो वाटर है उसका जो टेम्परेचर होगा वो सेम आ जाएगा थोड़ी देर बाद। तो ये जो टेम्परेचर सेम आने की जो कंडीशन है उसे हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये एक मैंने आपके लिए एक एग्जांपल दिया है। देखिए, यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस एट अ हायर टेम्परेचर टू अ सब्सटेंस एट अ लोअर टेम्परेचर। जो सब्सटेंस हायर टेम्परेचर पे होता है उससे हीट क्या होती है, लोअर टेम्परेचर की ओर जाती है। तो ये देखिए, ये आपको ध्यान में रखना है कि हायर से लोअर की ओर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर की ओर थर्मल मतलब हीट की जो है ट्रांसफर हो जाती है। अब देखिए, जो दो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि हमने हमारे एग्जांपल में देखा कि हमारे जो बकेट्स थे वो हमारी दो ऑब्जेक्ट्स थी, राइट। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस आए थे कि उनका जो टेम्परेचर था थोड़ी देर बाद क्या था, सेम आया था। तो यही होता है थर्मल इक्विलिब्रियम में, व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम टेम्परेचर दे आर इन दी थर्मल इक्विलिब्रियम। सो हम कब कहते हैं कि हमारी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जब टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो जब सेम आता है दोनों बॉडीज़ का, तब हम कहते हैं कि हमारी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बिलोंग करती है। ओके, तो दोस्तों, तो फ्रेंड्स, ये होती है थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या बताया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि टू सिस्टम्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट। देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर टू सिस्टम्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट यानी कि थर्मल कॉन्टैक्ट यानी कि अब जो हमने देखा हमारे जो दो बकेट्स थे वो क्या थे, थर्मल कॉन्टैक्ट में थे, करेक्ट। टू सिस्टम्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे डू नॉट ट्रांसफर हीट बिटवीन ईच अदर। देखिए, ये पॉइंट बहुत ही आवश्यक, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, क्योंकि देखिए, जब टेम्परेचर सेम होगा, किसी भी दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम होगा, तब क्या वो हीट ट्रांसफर कर पाएंगे? नहीं। ऑब्वियसली जब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम रहेगा तो वहाँ पर नो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, करेक्ट। वहाँ पर हीट, कोई किसी भी प्रकार की हीट क्या होगी, ट्रांसफर नहीं की जाएगी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम होता है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है कि उनके बीच में वहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में नॉट ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, तो हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, तो देखिए जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि थर्मल इक्विलिब्रियम किसके लिए ज़रूरी है, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए ज़रूरी है। तो ये जो कंसेप्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम की, ये हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करते हैं।
तो चलिए देखते हैं अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। देखिए दोस्तों, आपको एक सवाल आया होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी है, आप फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का जानते होंगे, तो आपको ये सवाल आना ऑब्वियस है कि इसे जीरोथ लॉ क्यों नाम दिया गया। क्योंकि वहाँ पर कोई भी जो लॉज स्टार्ट होते हैं वो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ से स्टार्ट होते हैं, और ये यहाँ एक ऐसा लॉ है जो जीरो से स्टार्ट हुआ है। करेक्ट, ये जो लॉ है ये जीरो से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा क्यों? तो देखिए, ये जो लॉ था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ उनके बाद डेवलप हुआ है, उनके बाद इसकी डिस्कवरी हुई है, इसलिए इसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा नाम दिया गया है। ओके, सो देखिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया है रेड लाइंस में, आपको जो स्टेटमेंट दिख रहा है ये स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट क्या कहता है। ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब दो सिस्टम्स हैं, दो बॉडीज हैं, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है विथ अ थर्ड सिस्टम, यानी कि और एक सिस्टम यहाँ पर ऐड की गई है। यहाँ पर तीन सिस्टम्स के बारे में बात होती है। तो देखिए ये लॉ कहता है कि अगर आपके पास पहले से ही दो सिस्टम्स हैं, उसके बाद एक थर्ड सिस्टम है, और ये जो पहले दो सिस्टम्स हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो क्या होता है देखिए, देन दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ओके, सो अगर ये पहली जो दो बॉडीज हैं, राइट, ये दो बॉडीज थर्ड बॉडीज से थर्मल इक्विलिब्रियम करती है, तो ये जो पहली दो बॉडीज होती है ये भी खुद से थर्मल इक्विलिब्रियम कर सकती है। करेक्ट, तो ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए इसे और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा यहाँ पर, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको ये जो लॉ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कि आपके पास तीन आपके फ्रेंड्स हैं। ओके हम आपके फ्रेंड्स का एग्जांपल लेते हैं। देखिए आपके पास तीन फ्रेंड्स हैं, उनका नाम है ए, बी और सी। ओके, अगर ए और बी दोनों दोस्त थे सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए ए और सी दोस्त थे और ए और बी दोस्त थे। ए सी दोस्त थे, ए बी भी दोस्त थे, तो ऑब्वियसली बी और सी क्या होंगे, दोस्त होंगे। तो ये जो ऐसा लॉ है ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। देखिए यहाँ पर बताया है इफ सिस्टम ए एंड सिस्टम सी। ओके, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से सिस्टम है। सिस्टम ए एंड सिस्टम सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, एंड अब सबसे पहले तो कौन थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी, एंड सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। उसके बाद कौन है, ए एंड बी भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी कि ए और सी दोस्त थे, ए और बी भी दोस्त थे, तो देन सिस्टम बी एंड सी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा, बी एंड सी जो होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के दोस्त होंगे, वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये इस एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर ये तीनों दोस्त हैं, अगर ये तीन सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी तब क्या होगा, ऑब्वियसली उनका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। देन सिस्टम ए बी एंड सी आर एट दी सेम टेम्परेचर, तो उन तीनों सिस्टम्स का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिजिक्स से रिलेटेड और जानकारी के लिए सब सारी नोट्स आपको मिलने के लिए हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा, जो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।